नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि सोमवार को शपथ लेने वाले हैं। सभी की निगाहें टिकी हुई है उनकी कैबिनेट पर। पूरा देश ये जानना चाहता है कि मोदी की कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं। सूत्रों का यह कहना है कि मोदी छोटा मंत्रिमंडल रखने के पक्ष में है। मोदी के साथ कैबिनेट में 35 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के शामिल होने की उम्मीद है। सीसीएस को सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बॉडी माना जाता है। राजीव प्रताप रूडी की जगह पार्टी के ही वरिष्ठ सांसद राधा मोहन सिंह को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन सीसीएस में उन्हें जगह नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को महत्वपूर्ण जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे, सड़क परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जोड़कर एक मंत्रालय बनाया जा सकता है, जिसकी कमान गडकरी के हाथ में दी जा सकती है। वहीं कई और मंत्रालयों का विलय करके सरकार पर बोझ कम किया जाएगा। कैबिनेट में सहयोगी दलों की क्या हिस्सेदारी होगी, इसे लेकर भी स्थिति साफ होती नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोदी कैबिनेट में शिवसेना के 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री होंगे। एलजेपी का 1 कैबिनेट, वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा को राज्य मंत्रालय, अपना दल से 1 राज्य मंत्री। टीडीपी को 1 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री। अकाली दल की जहां तक बात की जाए, 1 कैबिनेट या 1 राज्य मंत्री। पीएमके 1 राज्य मंत्री, आरपीआई 1 राज्य मंत्री और पीए सांगमा कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव। साथ ही साथ आपको बता दें कि विक्रांत गुजरात भवन पर मौजूद है और वहीं एहतिशाम खान राजनाथ सिंह के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे विक्रांत यादव का। विक्रांत, अब अगर बात की जाए तो अब मोटी मोटी जो चीजें हैं वो अब साफ तौर पर हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ जो सहयोगी है उनकी यहां पर इसमें हिस्सेदारी होगी, क्या वो अब साफ हो पाया है? देखिए, सहयोगी दलों के साथ किस तरीके का मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी ये लगभग साफ हो चुका है, जो हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी सहयोगी दलों की तरफ से आखिर में पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको मंत्रिमंडल में और ज़्यादा जगह मिले। आज सुबह ही टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कल देर शाम को उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। आज नरेंद्र मोदी के साथ करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। टीडीपी अपनी और ज़्यादा हिस्सेदारी चाहता है। शिवसेना का भी दबाव था बीजेपी के ऊपर कि उसको भी मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह मिले। अकाली दल हालांकि पहले ये कह रहा था कि वो सरकार में शामिल नहीं होगा, लेकिन अब हमें जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि उसे भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, उसका भी प्रतिनिधित्व रहेगा। बीजेपी के ऊपर हालांकि इस बार कोई इतना बड़ा दबाव अपने सहयोगियों का नहीं था, क्योंकि वो अपने बूते प्रचंड बहुमत बीजेपी लेकर आई थी। लेकिन बीजेपी मंत्रिमंडल का गठन करते वक्त किसी तरह का ऐसा संकेत नहीं देना चाहती कि उसका कोई सहयोगी नाराज दिखाई दे। यही कारण है कि सभी को पर्याप्त एक तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी शुरुआत से ये कोशिश कर रहे थे कि उनका मंत्रिमंडल छोटा रहे और उसमें कई मंत्रालयों का विलय करके एक मंत्रालय किया गया है। इन सब चीजों, इन्हीं कवायदों में काफी समय भी लगा और लंबी विचार विमर्श पार्टी के बड़े नेताओं और अलायंस के साथियों के साथ किया गया, जिसके बाद एक मोटी मोटी रूपरेखा तैयार हो गई है। हिमानी, जाहिर तौर पर लेकिन सबको खुश कर पाना भी संभव नहीं है। विक्रांत, इधर राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद है हमारे एक और सहयोगी एहतिशाम। वहां किस तरह की आपको हलचल देखने को मिल रही है, या क्योंकि लगातार जो सिलसिला है मुलाकातों का वो वहां भी जारी है? हिमानी, जैसा कि हम जानते हैं कि कल शाम को ही शपथ ग्रहण समारोह है, जहां प्रधानमंत्री के अलावा कुछ कैबिनेट मिनिस्टर और कुछ राज्य मंत्री शपथ लेंगे। मोदी का जो मंत्रिमंडल होगा उसके लिए बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही छोटा मंत्रिमंडल फिलहाल वो रखना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी के अंदर के जो नेता हैं वो कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते और आखिरी वक्त तक वो चाहते हैं कि वो खुद या उनके जो भी सपोर्टर हैं जिनके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं, तो वो लॉबिंग लगातार जारी है। और इसके लिए जो नेता हैं वो राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले गोपीनाथ मुंडे यहां आए थे, उन्होंने भी राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बाहर निकलते हुए बहुत खुश नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बहुत साफ है कि ये नेता जो यहां पर आ रहे हैं, सुबह से मिलने का जो सिलसिला जारी है, वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में अपनी जगह या अपने सपोर्टर के लिए कोई स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एहतिशाम, जो हम बात यहाँ पर कह ही रहे थे कि जरूरी नहीं है कि वो सबको खुश कर पाए, लेकिन फिर भी ध्यान जरूर रखा जा रहा है। शुक्रिया करना चाहेंगे एहतिशाम खान का भी, विक्रांत यादव का भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।